जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 49वें दिवस के सत्र में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा की कृपा से एक अवसर प्रभु प्राप्ति के मार्ग की तरफ बढ़ने का विशेष रूप से आज प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश की सीमा पर स्थित बांग्लादेश तस्करी लीला से बच करके पधारी हुई 22,000 गाय माताओं के सेवा, संवर्धन, सुरक्षा और समादर विषय के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज इसी पावन स्थल पर हम सबको मध्य रात्रि में गीता जी पर चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज की स्थिति, आज की घटना कहती है कि मानव को, मनुष्य को जीवन में कभी भी स्थितियों परिस्थितियों का दास नहीं होना चाहिए। स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तनशील है, बदलती ही रहती है, लेकिन हमें हमारे दृढ़ निश्चय को, जो हमें प्रभु तक ले जाने वाला है, जो हमें परमात्मा तक ले जाने वाला है, उस कार्य के प्रति हमें सजग रहना है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई साधक, जब भी कोई निष्काम कर्मी होगी, जब भी कोई भक्त अपने लक्ष्य को पूर्ण करके परमात्मा मार्ग की तरफ बढ़ता है, तब कुछ देव शक्तियां बाधक बनती है। वो सोचती है कि हम देवता हैं, फिर भी हमें एक काल तक स्वर्ग में बंद के रहना है। ये मनुष्य होकर के मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो देव बाधक बनते हैं प्रभु प्राप्ति के मार्ग में। वो बाधक बनते हैं, बड़े योजनाबद्ध तरीके से बनते हैं। वो बाधक बनेंगे या तो बहुत सारी सुख सुविधाएं देकर, धन बढ़ा देंगे, परिवार बढ़ा देंगे, विवाह आदि करवा देंगे, और फिर जीव उन सब अनाथ तत्वों में उलझ के रह जाएगा और प्रभु तक नहीं जाएगा। अथवा तो प्रभु प्राप्ति का मार्ग, चाहे वो सेवा मार्ग है, चाहे भक्ति मार्ग है, चाहे ज्ञान मार्ग है, उस मार्ग में अवरोध पैदा करने के लिए विविध प्रकार के बहाने खड़े करेगा, जिससे जीव की सेवा छूट जाए, जीव की भक्ति छूट जाए और जीव ज्ञान मार्ग से विमुख होकर के जन्म मरण के चक्कर में उलझा ही रहे। इस उलझन से बाहर निकालने के लिए भगवान ने हम लोगों को कृपा करके श्रीमद् भगवद गीता प्रदान की। अगर हम विधि पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता जी का आनंद लेते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो निश्चित ही देव शक्तियां को प्रभावित नहीं कर सकती। इतिहास साक्षी है, चाहे विश्वामित्र जी के द्वारा तप की बात हो, चाहे नारद जी के द्वारा तप की बात हो, देवताओं ने व्यवधान तो डाला ही। इसलिए हमें इस सब से बचने के लिए
गीता जी को गहराई तक उतारना होगा, क्योंकि गीता जी में वो शक्ति है, गीता जी में वो दिव्यता है, जिसके माध्यम से अगर उसको ठीक तरीके से मनुष्य अपने जीवन में अपना ले, मात्र पाठ करने से, मात्र श्रवण करने से बात नहीं बनी, उस पर मनन करके, उस पर अच्छे से विचार करके, और जब मनुष्य गीता जी को आत्मसात करता है तो असुर शक्तियां, देव शक्तियां सब शांत होकर के और समीप बैठती हैं, आनंद लेती है। सिर्फ ऐसे जीव जिसने निष्काम सेवा जारी रखी है, हृदय में भक्तिमय करुणा है और ज्ञान का सागर लहरा रहा है, ऐसे व्यक्ति के शरीर से जीवित अवस्था में स्पर्श करके अगर वायु आए और वो किसी दुखी जीव को स्पर्श करे तो उसको भी सुख की अनुभूति होने लगती है, इतनी शक्ति है। तो आइए ऐसी शक्तिशालिनी श्रीमद् भगवद गीता जी के पावन श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्रम में प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक चल रहा है, जिसमें दुर्योधन विचार कर रहा है। नियम तो ये कहता है कि पहले विचार करो फिर बोलो, यहां पर दुर्योधन के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहां दुर्योधन पहले बोला, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, यह कह करके पहले बोला। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, यह कह करके पहले बोला। कहा, अपने सैन्य बल को बताया, योद्धाओं की चर्चा की, सब किया। अब विचार कर रहा है कि मेरी बात का तो असर गुरु जी को हुआ ही नहीं, द्रोणाचार्य जी को तो बोलते ही नहीं, वो तो चुप है। ये उल्टा क्रम है। मानव क्या कहें, साधक भी अधिकांश इस प्रकार की त्रुटि कर बैठता है। पहले विचार करके फिर बोलना चाहिए होता है, नियम यही है, लेकिन पहले बोल लेता है फिर सोचता है। इसलिए कहा है ना कि मन के तराजू में तोल मोल के फिर बोल, विचार करके फिर वाणी को प्रकट करना चाहिए। विचारशीलता अत्यंत आवश्यक है। हम जो बोल रहे हैं वह धर्मानुकूल है नहीं, शास्त्र के अनुकूल है या नहीं, मर्यादा के अनुकूल है या नहीं। अगर है तो बोलना चाहिए और नहीं तो मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन को तो मूर्खों का भी आभूषण बताया है। समझदारों के लिए तो कहना ही क्या, कहा है कि मौनम मूर्खस्य भूषणम, कि मौन तो मूर्खों का सबसे बड़ा आभूषण है। उस मौन को अगर समझदार व्यक्ति स्वीकार कर ले तो फिर तो कहना ही क्या। दुर्योधन बाद में बोला और उससे उसको जो हानि हुई, हानि की क्या चर्चा करें, शब्दों में संभव नहीं है। विश्व के अनेक क्षत्रियों का नाश हो गया, अनेकों स्त्रियां विधवा हो गई, अनेकों बालक अनाथ हो गए, संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ। ये सब विचारे बिना बोलने का फल होता है। इसलिए साधक पहले तो कम बोले, जितना अल्प बोले उतना साधक के हित में है। फिर अल्प बोलने के साथ साथ विचार करके फिर बोले, जल्दबाजी न करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। तो साधक की हंसी तो क्या है, तो काम बिगड़ना क्या है। साधक का काम बिगड़ना तो है भगवान की प्राप्ति नहीं होना, ये साधक का काम बिगड़ रहा है। बाकी तो और साधक का क्या काम, जो साधक को साधन निधि मिली है,
कर्म योग की, भक्ति योग की, ज्ञान योग की, इस साधन निधि का सदुपयोग करते हुए वो परमात्मा तक पहुंच जाए, यही काम है। अगर नहीं हुआ तो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि बिना विचारे कहना और बिना विचारे करना दोनों ही घातक है। लेकिन दुर्योधन ने जब गुरुदेव को विश्व पितामह के बारे में, उनके स्वयं के बारे में, कर्ण के बारे में, अश्वत्थामा के बारे में, पूरी शुरुआत के बारे में बहुत कुछ कह दिया, कृपाचार्य के बारे में, लेकिन जब द्रोणाचार्य जी कुछ न बोले तो वह विचार करने लगा कि लगता है गुरुदेव कुछ बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि हमारी सेना में बहुत बल है, हम जीतेंगे, तो गुरुदेव ये कहने चाहिए थे कि हाँ वत्स अवश्य जीतेंगे, लेकिन यहाँ गुरुदेव कुछ बोलते नहीं। इसका अर्थ है कि विजय निश्चित नहीं है, गुरुदेव को कोई न कोई संशय है, गुरुदेव को कोई न कोई संदेह है। यही बात सोचते हुए मन में विचार करता है जो गीता जी में लिखा है, अपर्याप्तम तस्माकं बलम विस्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेशे मैतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यहाँ दुर्योधन सोचता है कि भीष्म जी के द्वारा जो हमारी सेना रक्षित है उसमें बल लगता है अपर्याप्त है, जीतने के लिए जितना बल चाहिए वो नहीं है, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं बोल रहे। और सामने वाली जो सेना है वो भीम से रक्षित सेना है। पर्याप्तम त्विदमेशेत मैतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, कि भीम के द्वारा जो सेना रक्षित है पांडवों की, वह सेना में विजय प्राप्त करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो सामग्री चाहिए, जितने लोग चाहिए, जितने योद्धा चाहिए, जितने महारथी चाहिए, जितने विक्रांत चाहिए, सब सब है, जितने वीर्यवान चाहिए उतने सब उनके पास हैं, इसलिए उनकी सेना सुरक्षित है, भीम के द्वारा सुरक्षित है। यहां दो बात का विचार करना पड़ेगा कि यूं तो पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर जी बड़े हैं, अर्जुन का भी धनुष संचालन अपने आप में महत्व रखता है, और चलो अर्जुन छोटा है लेकिन युधिष्ठिर तो बड़े हैं, फिर भी भीम द्वारा रक्षित सेना कहा है। कारण क्या है? यहां दो बातें महत्व की है। पहली बात तो भीम निडर है, गतिमान है, विक्रांत है। दूसरी बात, भीम से भय है। कारण जब हम किसी के प्रति अपराध करते हैं तो मन में भय रहता है, डर तभी रहेगा। भीम के प्रति अपराध किया है, भीम को जहर दिया, नदी में डुबोया दुर्योधन ने, इसलिए भीम के प्रति अपराध किया, इसलिए भीम से विशेष भय है। ये जहर से भी बच गया, नदी में भी बच गया, लाक्षागृह में भी बच गया, इसके द्वारा ये सेना रक्षित है, तो ये सेना से तो ये पाना मुश्किल है। दूसरी बात, यहां दुर्योधन निश्चय कर चुका है मन में। दुर्योधन कह रहा है कि ये जो सेना है ये पर्याप्त है, त्विदमेशताम बलम, उनकी सेना में पर्याप्त बल है जीतने का जो भीम से रक्षित है। तो बताइए, आप विचार करिए, भीष्म अधिक शक्तिशाली है या भीम अधिक शक्तिशाली? अगर शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भीष्म की शक्ति अपार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भीष्म की शक्ति अपार होने के उपरांत भी दुर्योधन कहता है कि जीतना मुश्किल है, और भीम की शक्ति कम होने पर भी कह रहा है कि ये जीत जाएंगे। इसमें एक कारण स्पष्ट जान पड़ता है
कि भीष्म के दो विचार हैं, युद्ध लड़ रहा है कौरवों की तरफ से, मन में प्रेम है पांडवों से। और भीम को लेकर के जो विषय है, यहाँ कोई दो विचार, दो राह, दो सोच की बात है ही नहीं। वो युद्ध लड़ रहा है पांडव सेना की तरफ से और प्रेम भी उसको पांडवों से है। तो कर्म और स्नेह, कर्म और विचार एक हो जाए, दो अलग अलग ना हो, तो विजय निश्चित हो। दो मन लेकर के बैठे, विशेष रूप से साधक के लिए दो मन। पूर्व में भी इस बात पर चर्चा हुई कि साधक के लिए दो मन का अर्थ एक जगत और दूसरा जगन्नाथ, एक संसार और एक प्रभु, एक दुनिया पंचभूतों की और एक निराकार परब्रह्म। ये दो जहां अलग अलग हैं कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। एक व्यक्ति मिला, उसने कोई रेडियो में ईसाई धर्म के प्रचार की बात का प्रसारण सुन लिया। उसमें कि प्रार्थना में ऐसी शक्ति है, अमुक व्यक्ति को ये तकलीफ हुई, उसने यीशु से प्रार्थना की, वो ठीक हो गया। तो ऐसी बात से वो प्रभावित हो गया। और दूसरा, उसका मन हिंदू धर्म भी छोड़ने का नहीं। तो उसने प्रश्न किया कि क्या मैं हिंदू धर्म में रहते हुए ईसा मसीह को मान सकता हूं क्या? ईसा मसीह को पूछ सकता हूं क्या? दो स्थिति में, न इधर न उधर, दो नाव में सवार होने वाला व्यक्ति जिस प्रकार डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी भांति दो विचारों वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने का मतलब शरीर नष्ट नहीं होगा, वो तो उम्र आने पर नष्ट होगा, लेकिन वास्तव में तो वह साधक है। वास्तव में तो मनुष्य देह प्राप्त किया वह जीव साधक है। और साधक जब दो भाव रखता है तो उसकी नैया पार नहीं लगती, उसको परमात्मा नहीं मिलती। तो हमें यहाँ भीष्म की तरह नहीं, भीम की तरह दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा। एक से प्रेम, या तो संसार से या परमात्मा से। परमात्मा से प्रेम करते हुए ऐसा नहीं है कि संसार का व्यवहार नष्ट हो जाए। परमात्मा से प्रेम करते हुए संसार का व्यवहार अभिनय रूप में जीवित रहेगा, लेकिन वास्तव में वह होगा नहीं। तो यही भाव जब साधक मन में ले आता है कि जैसे मीराबाई जी के था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई नहीं। तो इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके हम परब्रह्म, परमपिता, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जिनको अंतिम स्थिति में निराकार निर्गुण कहा है, ऐसे प्रभु के प्रति हमारा समर्पण हो और संसार की मात्र निष्काम सेवा हो और निर्मल सेवा हो। सेवा में यह दो बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सेवा निष्काम भी होनी चाहिए और सेवा निर्मम भी होनी चाहिए। तो हृदय में चिंतन प्रभु का, क्रिया में भक्ति भाव के साथ साथ सेवा कार्य, और सेवा कार्य में कामना नहीं रखनी और ममता नहीं रखनी। क्योंकि सेवा कार्य करते हुए भी अगर हमारे मन में जरा भी ममत्व पैदा हो गया तो फिर जगत, क्योंकि ममता जो है वो जगत से होती है, प्रेम जो है वो परमात्मा से होता है। तो निर्मम होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की ममता हृदय में रखे बिना सेवा कार्य की तरफ बढ़ने पर ही वह सेवा कार्य हमें परमपिता परमात्मा से मिला सकता है। तो निष्कामता और निर्ममता, ये दोनों ही बातें साथ साथ चलेगी। और ये गुण कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भीम में रहे होंगे, तभी जाकर के भीम का परम विरोधी दुर्योधन भी कह रहा है कि इसके जो संरक्षक हैं, विचार कर रहा है कि पांडव सेना का जो संरक्षक है वो भीम है,
और वह निर्मम और निष्कामी है, इसलिए विजय तो होनी है। इसमें भीम निर्मम है, निष्कामी, इतना क्यों सोचा? क्योंकि पक्षपात रहित है, निष्पक्ष है, उभय पक्षी नहीं है। भीम भीष्म पितामह की तरह, द्रोणाचार्य की तरह कितने बड़े बड़े योद्धा। सच बात तो यह है कि कर्ण की मित्रता भली दुर्योधन से थी, कर्ण के ऊपर बहुत सारे उपकार दुर्योधन की तरफ से थे। प्रकट में भली कर्ण खूब कौरवों के पक्ष में था, लेकिन फिर भी इतिहास कहता है, घटनाएं कहती है कि कर्ण के मन में भी कहीं न कहीं पांडवों के प्रति एक स्नेह भाव था, कोई न कोई जगह थी। उसी के प्रभाव से वह विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाया। बाकी कर्ण की शक्तियां कम नहीं है। विश्व पितामह कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, ये तीन ही पर्याप्त हैं महाभारत के पूरे युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने के लिए, परंतु नहीं हो पाई। कारण तीनों किसी न किसी रूप में उभय पक्षपाती थे। दोनों पक्षों के प्रति उनका एक की तरफ शरीर से खड़ा रहना और दूसरों की तरफ मन लगना। वो जो मन जो लग रहा था वो ममता थी, वो मन जो लग रहा था वो ममता थी, और ममता के साथ प्रेम भाव भी था, क्योंकि प्रेम प्रभु से होता है। और पांडव कहीं न कहीं प्रभु से जुड़े हुए थे, कृष्ण जी से जुड़े हुए थे। कृष्ण जी से जुड़े होने के साथ साथ धर्म से जुड़े हुए थे, और जहां धर्म है वहीं कृष्ण है। तो इस प्रकार की जो विविध स्थितियां बनी हुई थी, उन सभी विविध स्थितियों को देख करके ही दुर्योधन विचार कर रहा है कि ये उभय पक्षपाती हैं और भीम एक पक्षी है, इसमें कहीं भी उभय पक्ष नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए जिसे हमारा पक्ष मजबूत हो जाए और हम प्रभु को पा जाएं। तो हमें भी उभय पक्षी किसी भी स्थिति में नहीं रहना है, एक पक्षी बनना है। उभय पक्षी सेवा में भी होता है, उभय पक्षी भक्ति में भी होता है, और उभय पक्षी ज्ञान में भी होता है। आप कहेंगे कि सेवा में उभय पक्षी कैसे? तो सेवा में उभय पक्षी का अर्थ, वास्तव में सेवा तो निष्काम होती है। अगर थोड़ी बहुत भी कामना है तो वो सेवा की श्रेणी में आती नहीं। जीव यह चाहता है कि मैं निष्काम सेवा करके प्रभु को प्राप्त करूं, लेकिन जीव का अंतःकरण का कोई एक कोना उसको बार बार यह कहता है कि सेवा तो कर ही रहा है तो कम से कम प्रतिष्ठा तो प्राप्त हो, सेवा तो कर ही रहा है तो कम से कम पुण्य तो प्राप्त हो। तो ये भी उभय पक्ष हुआ, वो सेवा भी चाहता है और बदले में कुछ चाहता भी है। ये कैसे संभव है? लेकिन ये जो उभय मन है साधक का कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, पुण्य मिले या पदार्थ मिले, तीन चीज का चाह रखता है बदले में, तो वो तो नौकरी में मिल सकता है। नौकरी में खैर पुण्य तो नहीं मिल सकता, लेकिन प्रतिष्ठा और पदार्थ तो नौकरी में मिल सकता है। यानी कि कर्मचारी की भांति कार्य करने पर यह स्थिति पैदा हो सकती है, परंतु सेवा क्षेत्र में तो यह स्थिति पैदा नहीं हो सकती। सेवा क्षेत्र में तो सेवा ही सेवा है, इसलिए यहां उभय पक्ष काम देता नहीं है। हम जब सेवा करें तो बीच में कोई भी चीज न आए, किसी भी प्रकार से न आए। जैसे आप थके हुए हैं, फिर भी मन में सेवा भाव होने के कारण इतनी लंबी दूरी की तय की। पहले आप राजस्थान से आगरा आए, फिर उसी दिन वापस वहां से प्रस्थान, फिर रात्रि भर चलना, दिवस भर चलना, और यहाँ पहुंच करके भी अभी तक यहाँ की जो भी सेवा है, एक बार व्यवस्था बनाए रखने के लिए घंटे आधे घंटे की ही सही,
इतनी यात्रा करने के बाद तो मनुष्य चाहता है कि मैं तुरंत शयन करूं, लेकिन ये चाह ना होना, परिस्थिति के सेवा में परिस्थितियां कभी मानक नहीं बनती कि इस परिस्थिति के कारण मैं सेवा नहीं करूंगा। वहां कोई शर्त होती नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी शर्त होती नहीं है कि बरसात आ गई, मौसम ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, ये अमुक संस्था इसकी है, ये इसके विचार ठीक नहीं है, तो हम सेवा कैसे करें। इस प्रकार की कोई भी चीज बाधक न बनती है, तब वह सेवा हमें एक पक्षी सेवा का लाभ दे करके और परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करती है। ऐसे भक्ति का विषय है। भक्ति भी उभय पक्षी नहीं होनी चाहिए, भक्ति भी एक पक्षी होनी चाहिए। भक्ति की धारा में जैसे आप लोग जानते हैं ना, वन वे ट्रैफिक जिसको कहते हैं, कि एक तरफ से वाहन जाते हैं, उस तरफ से आते नहीं है। तो ऐसे ही भक्ति में जो कुछ है वो हमारी तरफ से जाए, सामने की तरफ से आने की कोई इच्छा, कोई कल्पना करनी नहीं। यह वास्तविक एक पक्षी भक्ति है। भाई वन वे का मतलब एक पक्ष जो जा रहा है, दूसरा उस पर नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार एक पक्षी भक्ति का मतलब हम हमारी तरफ से प्रभु के प्रति पूरे समर्पित रहें, भाव से समर्पित रहें। हमारे समर्पण में किसी भी प्रकार का कोई अभाव रहे नहीं, लेकिन उस भक्ति के बदले में हमारी कोई चाह नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। प्रभु की जैसी मर्जी हो वैसे राखें। हाँ, कभी कभी मिलन की तरफ और चाह होती है, लेकिन बहुत अधिक बड़ा सजग साधक जो है वो तो ये भी नहीं सोचता कि मुझे भगवान से मिलना है। उच्च स्त्री जो भक्त होता है, बहुत ऊंचाई वाला भक्त, वह तो ये भी नहीं सोचता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो। वो तो ये सोचता है कि जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा होता रहे। मैं ये क्यों सोचूं कि भगवान की तरफ से क्या हो, बस मुझे तो मेरी तरफ से भगवान की निष्काम भक्ति करते रहना है। तो ये एक पक्ष हुआ, यानी कि सामने से कुछ चाहना नहीं, सामने से कोई इच्छा रखनी नहीं, केवल और केवल मात्र भगवत प्रभु भक्ति में लीन रहना, ये भी एक पक्षीय भक्ति भाव हुआ। इसमें कोई उभय पक्ष की बात नहीं आती है। अब तीसरा बचा ज्ञान। तो ज्ञान को लेकर के भी इसी प्रकार का विषय है, ज्ञान को लेकर के भी इसी प्रकार की बात है, इसी प्रकार की वार्ता आती है कि भाई ज्ञान किसका हो, ज्ञान किसका हो, यह एक वार्ता आती है। तो ज्ञान हमें अपना हो, ज्ञान आत्मा का हो, निज ज्ञान। ज्ञान की बात जब आए तो भी उभय पक्ष नहीं होना चाहिए। ज्ञान दो नहीं होते हैं, ज्ञान तो एक ही होता है। ज्ञान दो जनों का भी नहीं होता है, ज्ञान एक का ही होता है। ज्ञान एक है और ज्ञान एक का ही है, दो का नहीं है। तो एक कौन? परमात्मा। एक कौन? आत्मा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ये दो पक्ष जैसे हम मानते हैं, दो पक्षों का जैसे ही विचार करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम ज्ञान के वास्तविक एक पक्षी स्वरूप से बाहर आ गए, ये द्विपक्षीय हो गया। इसलिए परमात्मा अलग अलग नहीं है, परमात्मा दो नहीं है। सारी सृष्टि के नियंता, जिनके मंगल विधान से सिर्फ हमारा यह ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड जो संचालित हो रहे हैं, वो ब्रह्मांड भी वही संचालित कर रहे हैं। इस प्रकार का दृढ़ भाव, इस प्रकार का मजबूत भाव जो है, वह हमें वास्तविक ज्ञान कि जो दिख रहा है वो ईश्वर नहीं है, वो जगत है। जो इन आंखों से दिख रहा है वो ईश्वर नहीं, वो तो जगत है।
और जो निराकार निर्गुण परब्रह्म है वही एक वास्तव में सत्य है, जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन सारी सृष्टि का सहज नियंत्रण कर रहा है। और मैं आत्मा भी उसी का अंश हूं, उन्हीं से बना हूं और उन्हीं से बनाया है, इसलिए मैं भी उनसे अलग नहीं हूं, यानी कि दो नहीं हूं, कोई दो पक्ष की बात है ही नहीं। इस प्रकार ज्ञान में भी एक पक्ष की भावना होने के कारण भीम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और दुर्योधन विचार करता है कि इनके पास पर्याप्त बल है, भीम के द्वारा रक्षित सेना के पास जो विजय प्राप्त कर सकती है, तो हम लोगों को भी प्रभु प्राप्ति की विजय जो प्राप्त करनी है उसमें द्विपक्षीय न रहते हुए एक पक्ष की रहे, ताकि विजय निश्चित हो जाए। वह एक पक्ष बना रहे, उसके लिए हम बार बार उच्चारण करें, मन ही मन सोचें कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह प्राप्त शरीर संसार से मिला है और संसार की सेवा में है। यह विचार बार बार करने से एक पक्षता आती है और विजय निश्चित हो जाती है। तो आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता को तो यहीं पर विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।